वेलकम टू शिवप्रकाश क्लासेस। शिवप्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में समय और दूरी कहते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें फार्मूला देख लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा किया जाता है, तो यह आपका मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाता है। और अगर चाल जो है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो 18/5 से गुणा किया जाता है। चलिए अब सबसे पहला सवाल देखते हैं इस चैप्टर का। यदि ए कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर हावर की दर से तय करता है तथा वापस 20 किलोमीटर पर हावर की दर से आता है तो औसत चाल बताइए। सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, हम मान लेते हैं दूरी x है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर पर हावर से एक निश्चित दूरी, यहाँ पर दूरी हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में x है। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर से जा रहा है, फिर 20 किलोमीटर पर हावर से वापस आ रहा है, तो x जाने में और x आने में तय करेगा। और यहाँ पर बटा कुल समय यानी हो जाएगा आपका, समय निकालेंगे कैसे, चाल बराबर डिस्टेंस दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अगर करेंगे इसको तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा आपका d/v। तो यहाँ पर हम बदल देते हैं समय को ज्ञात करने के लिए। d डिस्टेंस है यानी दूरी है, x बटा v चाल है, यहाँ पर 10 कर देते हैं, प्लस x और बटे 20 कर देंगे। अब इसको फिर हल करते हैं तो ऊपर 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20 LCM, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पर x, और इसी तरीके से ये 20 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका 40x बटे यहाँ पर हो जाएगा 3x, x से x कट जाएगा यानी 40/3x आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसको दूसरी मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पर 10 किलोमीटर पर हावर दिया है, दूसरा दिया है वापस आने में 20। इन दोनों का LCM ले लेते हैं 20, और यहाँ पर 20 में 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 20 में 20 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये चाल रहेगा तो ये बीच में जो आएगा ये आपका टोटल दूरी आ जाएगी, और ये 2 और 1 ये समय है। तो यहाँ पर जाने में 20 किलोमीटर तय कर रहा है और आने में 20 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 2 जाने में 2 घंटे और आने में 1 घंटे। यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 40/3। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 2xy/x + y, यह एवरेज चाल का है, ठीक। यहाँ पर x जाने का चाल और y आने का। चलिए इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के चारों ओर क्रमशः 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। यहाँ पर 10 दिया है, 20, 30 और 40।
इन सब का एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 120, और उसके बाद यहाँ पर 120 में 10 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 6, और 30 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 चक्का 12 4 आ जाएगा, और 40 से डिवाइड किया जाएगा 120 में तो 3 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में दिया है तो औसत चाल बताना है। औसत चाल चाल आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 120 120 4 बार जोड़ना पड़ेगा, इसलिए सीधा डायरेक्ट 4 से गुणा कर दे रहे हैं। या तो 4 बार जोड़िए तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, या तो 120 गुणे 4 कर दीजिए आप। और यहाँ पर टोटल टाइम 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो सब जोड़ के हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 6 18 4 22 3 25 हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 12 चौक 48 480 बटे 25। अब इसको भाग दिया जाएगा तो औसत चाल आपकी आ जाएगी 25 51 25, और यहाँ पर 25 नवैया मिला के 19.2 आ जाएगा। इसको आप चाहे तो 5 से काट दीजिए, पहले 5 से काटेंगे 5 9 45 और 5 6 30, तो यहाँ पर उसके बाद आप डिवाइड कर दिए चाहे तो 5 का नम 5 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 1 बच रहा है तो वो 10 हो जाएगा पॉइंट, इसलिए 2 आ जाएगा। तो 19.2 किलोमीटर पर हावर औसत चाल आ जाएगी। चलिए इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से चले तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, पर यदि वह 40 किलोमीटर पर हावर की औसत गति से चले तो दफ्तर समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर एवं दफ्तर के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड यही है कि टाइम का अंतर यहाँ पर देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात क्या करना है आपको, घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यक्स मान लेते हैं, हमें यक्स पता करना है, तो इसको यक्स मान, दूरी को हम यक्स मान लिए हैं, और जा कितनी स्पीड से रहे हैं, जा रहे हैं 30 किलोमीटर की औसत चाल से जा रहे हैं। यहाँ पर 30 से डिवाइड किया गया। उसके बाद फिर यदि वह 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुँच जा रहे हैं। दूरी वही है, 40 से जा रहे हैं। अंतर इसलिए लिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर अंतर लेने पर ही टाइम का अंतर यहाँ पर रखा जाएगा। तो सबसे जब 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहे हैं तो 10 मिनट की देरी हो रही है, और 40 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से जा रहे हैं तो 5 मिनट की देरी हो रही। 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, 5 मिनट यहाँ पर पहले पहुंच जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा आपका, टोटल 15 अंतर हो जाएगा आपका 15। और यहाँ पर ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि चाल किलोमीटर पर हावर में है तो टाइम भी घंटे में यानी कि हावर में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर टाइम का अंतर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी घटाया गया है। अगर टोटल टाइम यहाँ पर लिया गया होता है तो यहाँ पर जोड़ा जाता। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं सबसे पहले।
उसके बाद फिर 4x माइनस 3x 3 गुणा कर देते हैं बटे 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15/6 और 6 से इसको काट देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 15 दूनी 30, 4x में से 3x गए, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 किलोमीटर। ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। घर से दफ्तर के बीच की दूरी हमने x मान लिया है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार औसत चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी होती है उसे, और 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। यानी कि टोटल समय का अंतर यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर x/30 माइनस x/40 बराबर 15/60। इसको घंटे में बदला गया है तो इसको हल करने पर x बराबर 30 आ गया, 30 किलोमीटर। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले तो समय पर पहुंचता है। घर से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करनी है। गंतव्य यानी कोई स्थान, ठीक। 5 किलोमीटर यहाँ पर x मान ली गई दूरी। 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने पर वह एक व्यक्ति अपने गंतव्य से 5 मिनट की देरी पर पहुँचता है। इसको भी x माना गया है और 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है तो 5 से डिवाइड किया गया, माइनस उसके बाद x 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है तो सही समय पे पहुंच रहा है, राइट टाइम पे, यानी कि यहाँ पर समय का जो अंतर है 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर वह लेट पहुंचता तो समय का अंतर लिया जाता और पहले पहुंचता तो समय का योग लिया जाता। यहाँ पर सही समय पहुंच रहा है तो इसलिए पहले वाले में जितना देरी हुई है वही अंतर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर तिरिया गुणा कर देते हैं, 6x माइनस 5x बटे 30 यहाँ पर बटे 30 यहाँ पर बटे 30 हो गया इक्वल टू 5 ये मिनट में है, इसको यहाँ पर 60 से डिवाइड करना था, 60 से, तब यह घंटे में चेंज हो जाएगा। यहाँ से फिर काट देते हैं इसको, यहाँ पर आ जाएगा 2 आपका और यहाँ पर हो जाएगा 6x में से 5x गए, x इक्वल टू हो जाएगा 5/2। x बराबर इस लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। ऑप्शन है सही हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में दिया है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले तो समय पर पहुंचता है। घर से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो घर से गंतव्य की दूरी x मान लिया हमने, फिर 5 किलोमीटर चल रहा है, x/5 दूरी में से 4 से भाग देंगे तो समय आ जाता है। तो यहाँ पर दूरी x माना गया है और चाल दूसरी 6 किलोमीटर है, इन दोनों का अंतर लिया गया है तो यहाँ पर समय का अंतर 5 मिनट है। इसको घंटे में बदला गया है 60 से डिवाइड करके और इसको हल करके x का मान निकाला गया है जो 2.5 किलोमीटर आ रहा है। चलिए इसके बाद आज का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 है, दो धावक समान दूरी को 5 एवं 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करते हैं। दोनों द्वारा तय की गई दूरी बताइए। यदि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि एक को और दूसरे के बीच का जो अंतर है समय का 16 मिनट का है, तो हम मान लेते हैं x दूरी है। दो धावक हैं, समान दूरी को, यहाँ पर जो दूरी है हम इसको x मान लिए, जो समान दूरी इसमें कह रहा है क्वेश्चन में। जो पहला जो है 15 से तय कर रहा है और दूसरा जो है 16 इसकी स्पीड से तय कर रहा है, और दोनों के बीच समय का अंतर 16 दिया है, मिनट दिया है, इसको घंटे में चेंज किया जाएगा 60 से भाग दे के। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16x माइनस 15x और बट्टे 15 गुणे 16 करेंगे, 15 गुणे 16 बराबर 16 बटे 60 किया गया। तो 15 चौका 60 आ गया और 4 चौका 16 आ गया, और यहाँ पर 16x माइनस 15x बराबर x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 16 और 4 का गुणा होगा तो 16 चौका 64 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 64। यहाँ पर इसको थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों की ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।